हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरा एक छोटा सा हाइड्रेंजिया का प्लांट है और जैसे कि देख रहे हो बहुत खूबसूरत ग्रो हो रहा है। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर प्लांट मैंने ऑनलाइन लिया था क्योंकि मेरे यार लोकल नर्सरी में मैंने बहुत ढूंढा ये प्लांट को। ये इजीली हर जगह अवेलेबल नहीं था। एक आध नर्सरी में मैंने बहुत पहले देखा था, बाद में वही नर्सरी में मैं पूछने गया तो वहाँ पे वो प्लांट अवेलेबल नहीं था। अब ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये प्लांट मैंने ऑनलाइन लिया था अराउंड नवंबर के महीने के आसपास। मुझे एग्जैक्टली इसकी डेट याद नहीं है, यहाँ पे डेट लिखी भी नहीं है कहीं पे भी। ये प्लांट का नाम है हाइड्रेंजिया मैक्रोफिला। अब शायद मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं दे पाऊँगा, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये प्लांट का नाम है हाइड्रेंजिया मैक्रोफिला। अब ये प्लांट की केयर कैसे करनी है, देखिए शुरुआत में लगभग मुझे 3-4 महीने तो ये प्लांट को समझने में ही लग गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये प्लांट को मैं कैसे ग्रो करूं। तो बेसिक डिटेल्स हम सभी को पता है कि हाइड्रेंजिया को एक एसिडिक मीडिया पसंद है। हाइड्रेंजिया को हमें एसिडिक मीडिया ही देना है, उसको कोई भी ऐसा मीडिया में नहीं डालना है जो अल्कालाइन बेस पे हो। तो इसीलिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैंने ये प्लांट को डाल दिया था कोकोपीट में। ओनली 100% कोकोपीट में ये प्लांट लगा हुआ है। इसके अलावा कोई भी मैंने इसके अंदर कोकोपीट में मिक्सचर नहीं किया। इवन मैंने इसके अंदर परलाइट भी मिक्स नहीं किया। तो ये प्लांट 100% कोकोपीट में लगा हुआ है। और आप सभी को पता है जो कोकोपीट का जो पीएच लेवल होता है वो 6.5 to 7 के आसपास होता है। लेकिन ये जो प्लांट है, ये प्लांट का पीएच लेवल, इसकी रिक्वायरमेंट है 6 to 6.5 के आसपास मिनिमम। अगर ये थोड़ा एसिडिक मीडिया में भी जाएगा तो चलेगा, लेकिन इसका जो रिक्वायरमेंट है वो 6 to 6.5 के आसपास है। तो इसीलिए मैंने ये प्लांट को 100% कोकोपीट में डाला है। और सबसे पहला काम ये प्लांट के पीछे यही किया है कि मैंने इसके अंदर विनेगर वाटर में हर वीक में एक बार या तो 2 बार रेगुलर बेसिस पे इसको मैं देते रहता हूँ। इससे ये प्लांट का जो मीडिया है वो इसका जो प्लांट का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहेगा 6 to 6.5 के आसपास। अभी तक मैंने ये प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स नहीं लिए। वैसे ये जो प्लांट है बहुत जल्दी फ्लावरिंग्स देना शुरू कर सकता है। अगर आप इसके पीएच को 6 के आसपास मेंटेन करते हो तो ये फटाफट फ्लावर्स देना शुरू करेगा। मैंने इसके फ्लावर्स पिंच आउट किए हैं। ये प्लांट के ऊपर मैंने बहुत सारी प्रूनिंग भी की है। जैसे कि देख रहे हो ये प्लांट मैक्सिमम प्रूनिंग मांगता है। अगर आप इसको, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सीजन वगैरह में ही हमें प्रून करना है, जहां से भी आपको लगता है कि ये प्लांट डी शेप हो रहा है, कोई ब्रांच एकदम लंबी हो रही है, कोई ब्रांच एकदम छोटी है, प्लांट डी शेप लग रहा है। अभी कैसे देख रहे हो प्लांट बहुत खूबसूरत छोटा सा एकदम परफेक्ट साइज में अभी ये ग्रो हो रहा है। पहले ऐसा ये प्लांट नहीं था, पहले बहुत ख़राब था, डी शेप था, ठीक से ग्रो नहीं हो रहा था। तो मैंने हमेशा इसके ऊपर प्रूनिंग कर करके इसको एक परफेक्ट शेप में इसको अभी तक मेंटेन किया है। तो मैंने पहले अभी इसके ऊपर फ्लावरिंग्स पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूँ। धीरे से मैं ये प्लांट को ये छोटे से अराउंड 8 इंच के गमले से मैं लेके इसको 12 इंच के गमले में डालने वाला हूँ, क्योंकि इसको पॉट साइज़ बड़ी मिलेगी, ये प्लांट और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये प्लांट को हमें कैसे लोकेशन में रखना है। जैसे कि देख रहे हो मेरे यहाँ अभी ग्रीन नेट वगैरह लगी हुई है, तो इसको ऐसा भी नहीं है कि बहुत डार्कनेस वाले शेडी लोकेशन में रखना है और ऐसा भी नहीं है कि फुल सनलाइट में रखना है। दोनों के बीच के एरिया में रखो जहाँ पे इसके ऊपर डायरेक्ट तेज़ गर्म सनलाइट भी नहीं आती हो, और ऐसे लोकेशन में भी ना रखो जहाँ पे एकदम डार्क अंधेरा भी हो। तो मैं ये जो प्लांट को रख रहा हूँ वो एग्जैक्टली यहाँ पे रख रहा हूँ, ये लोकेशन में। ये लोकेशन यहाँ पे मेरे गुलाब भी है, और ये लोकेशन में बेसिकली बहुत हार्ड सनलाइट भी नहीं आती। जैसे कि ये पत्ते के ऊपर कैसी सनलाइट दिख रही है, बस ऐसे ही ग्रीन नेट के थ्रू पास होके सनलाइट ये प्लांट के ऊपर आती है। तो इस तरह के लोकेशन में अगर आप ये प्लांट को रखोगे, ये प्लांट सर्वाइव करेगा ही करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये प्लांट को मैंने फीडिंग कौन सी दी। देखिए यही चक्कर में मैंने बहुत 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 मेहनत की है, ये प्लांट को फीडिंग कौन सी देनी है। देखिए ये प्लांट को इतने सारे मैंने बहुत सारे फर्टिलाइज़र ये प्लांट के पीछे अप्लाई किए हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट देने वाला जो फर्टिलाइज़र मुझे लगा वो है 17-10-27। आप सोचोगे सर एमजे सर आजकल तो आप 17-10-27 पे फिदाई हो चुके हो। देखिए 17-10-27 मेरा अभी सबसे की फर्टिलाइज़र है। नॉट इवन इन रोजेज़, ये मेरे हाइबिस्कस में भी चलता है, समर सीज़न के प्लांट में भी चलता है, और ये फर्टिलाइज़र इवन मेरे हाइड्रेंजिया में भी रिज़ल्ट लेके आ चुका है।
ये जो इसका फोलिएज देख रहे हो, ये ओनली 17-10-27 से हुआ है। मैंने ये प्लांट के पीछे 12-61 भी डाला था, मैंने ये प्लांट के पीछे 13-40-13 भी डाला था, मैंने ये प्लांट के पीछे 0-52-34 भी डाला था। बहुत सारे अलग अलग फर्टिलाइजर्स मैंने ट्राई किए, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट मुझे मिला है ये प्लांट के पीछे 17-10-27 से। ये प्लांट को जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, ये प्लांट को ऐसा फर्टिलाइज़र ही पसंद है जो नाइट्रोजन बेस्ड हो और पोटेशियम बेस्ड हो। ऐसा फर्टिलाइज़र जो रेशियो जिसके अंदर नाइट्रोजन और पोटेशियम का कंटेंट अच्छी क्वांटिटी में मौजूद हो। तो 17-10-27 फर्टिलाइज़र है, 13-0-45 फर्टिलाइज़र है, यानी कि जो फॉस्फोरस का रेशियो रहना चाहिए वो लो रहना चाहिए, और जो नाइट्रोजन और पोटेशियम का रेशियो हाई रहना चाहिए। तो ऐसा फर्टिलाइज़र ही बेसिकली इसको प्रोवाइड करिए। माइकोरेजा ऑर्गेनिक में माइकोरेजा साल में 2-3 बार इसको रूट सिस्टम के अंदर अप्लाई कर लीजिए, और बाद में जो काउडंग लिक्विड है जो रिसेंटली ही मैंने वीडियो बनाई इसके अंदर मैंने अप्लाई किया है, ये फर्टिलाइज़र काउडंग लिक्विड ये प्लांट काउडंग लिक्विड फर्टिलाइज़र में भी अच्छा आपको रिजल्ट दे पाएगा। दूसरे उसके साथ जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैं आपको स्पेशली ये प्लांट के पीछे सजेस्ट करूँगा, वो है मैग्नीशियम सल्फेट और बाद में चिलेटेड आयरन। ये दो फर्टिलाइज़र का कॉम्बिनेशन ये प्लांट के लिए बहुत अच्छा कारगर करेगा। स्पेशली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जब भी ये प्लांट को दिक्कत होगी तो आप समझ जाइए कि ये प्लांट के आपको आयरन और मैग्नीशियम देना ही देना पड़ेगा। बहुत लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि हमारे जो हाइड्रेंजिया के प्लांट है वो साइड से ऐसे बर्न हो जाते हैं। देखिए, ये साइड से बर्न तभी होंगे अगर आप इसको पानी एक टाइम देंगे। ये प्लांट पानी बहुत ज़्यादा मांगता है, इसको अगर आप एक टाइम पानी दोगे ये प्लांट नहीं चलेगा, इसको 2 टाइम पानी देना पड़ेगा। इवन इन कोकोपीट एक टाइम पानी से ये प्लांट झुलस जाएगा। ये बहुत ज़्यादा पानी पीने वाला प्लांट है, तो अगर आप पानी देने की ताकत रखते हो तभी ये प्लांट लाइए, क्योंकि डेली मुझे इसको 2 बार पानी देना ही देना पड़ता है। इवन इन विंटर्स, जबकि रोजेस को मैं विंटर्स को 1 बार पानी देता था, जबकि हाइड्रेंजिया को मुझे दिन में 2 बार पानी देना पड़ता था। तो इसीलिए ये प्लांट को पानी देना ज़रूरी है। मे बी अगर आप नॉर्थ इंडिया साइड में रहते हो और विंटर्स बहुत ज़्यादा हैवी हो तो ऐसे में ये प्लांट डोरमेंट होगा। ये प्लांट की जो ग्रोइंग सीज़न एग्जैक्टली होगी वो थोड़ी सी वार्म होगी, यानी कि मेरे यहाँ का जो क्लाइमेट है, मेरे यहाँ जो विंटर्स है वो अराउंड 28 या 29 डिग्री से नीचे जाता ही नहीं है, और रात का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 17 डिग्री 16 डिग्री के आसपास ही रहता है, उससे डाउन नहीं जाता। लेकिन अगर आपके यहाँ उससे डाउन टेम्परेचर जा रहा है तो विंटर्स में ये प्लांट डोरमेंट होगा, और जैसे ही आपके यहाँ टेम्परेचर उठेगा तो धीरे धीरे ये प्लांट भी अपने आप ही ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। तो समर सीज़न में बेसिकली ये प्लांट आपका अच्छी ग्रोथ कर लेगा। और जहाँ तक फ्लावरिंग्स की बात है, मुझे लगता है ये जो प्लांट है ये प्लांट मुझे फ्लावरिंग्स देगा मॉनसून से लेके विंटर्स के बीच में। ये मेरा अनुमान है, मैं एस्टीमेट लगा रहा हूँ। मैं अभी बिल्कुल भी ये प्लांट के पीछे अभी गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली ही मैंने प्लांट को लिया है और अभी ये प्लांट के पीछे मैं स्टडी कर रहा हूँ। और जैसे जैसे मुझे अनुभव होता रहेगा ये प्लांट का, मैं आपके साथ इसकी सारी टिप्स शेयर करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा जो की पॉइंट है ये प्लांट का, जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया, इसको ज़्यादा फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर्स मत दीजिएगा। फॉस्फोरस चाहिए, ऐसा नहीं है ज़ीरो लेना है, फॉस्फोरस चाहिए। कभी कभार अगर आपने बीच में 12-61, 13-40, 13 डाल दिया कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर बेस पे कोई फर्टिलाइज़र इसको चाहिए तो वो है 17-10-27, 13-0-45। ये फर्टिलाइज़र रेगुलर बेस पे इसको देते रहिए। ये प्लांट के फोलिएज, ये प्लांट की ग्रोथ ज़बरदस्त होगी ये फर्टिलाइज़र से। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो ये प्लांट के पीछे मैंने आपको बताई है। दूसरी चीज़, अगर आप ये पिंचिंग भी करते रहोगे ये प्लांट के पीछे कुछ ये हिसाब से, तो ये बुशी बनेगा और ज़्यादा बुशी बनेगा। जैसे कि मैंने बताया पहले ही, ये प्लांट के पीछे मैंने पहले प्रूनिंग नहीं की थी। जैसे जैसे फ्रेंड्स मैंने ये प्लांट के पीछे प्रूनिंग करना शुरू कर दिया, ये प्लांट बहुत अच्छा शेप लेना इसने शुरू कर दिया। तो पिंचिंग ये प्लांट के पीछे ज़रूरी है, पिंचिंग करते रहिए। जैसे कि ये जो देख रहे हैं यहाँ पे फ्लावर डेवलप हो रहा है, ये जो देख रहे हैं, लेकिन मुझे फ्लावर नहीं लेना है क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी ये मुझे अच्छे फ्लावर्स नहीं देगा।
पहले मैं ये प्लांट को एक अच्छा शेप दे दूँगा, ये प्लांट के ऊपर एक अच्छी ग्रोथ ले लूँगा, उसके बाद ही मैं ये प्लांट को फ्लावर्स लेना शुरू करूँगा। ऐसे पत्ते होंगे तो आप समझ जाइए कि प्लांट के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी है। ये ओवर वाटरिंग की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। आप ये जो देख रहे हो आपको लगेगा कि ये ओवर वाटरिंग है, ये स्पेशली इसलिए हुआ है क्योंकि मैं बीच में आउट ऑफ सिटी गया था 8-9 दिन के लिए, और तब मेरे घर वालों ने पानी दिया था, और घर वालों ने इतना ख़राब पानी दिया था कि इवन मेरे रोजेज़ भी डोरमेंट हो गए थे लो वाटरिंग की वजह से। मेरे कोकोपीट वाले रोजेज़ की भी मैं बात कर रहा हूँ। और जो दूसरे मैंने मेरे वीडियो एक बनाई है समर स्नो के प्लांट के ऊपर, बहुत ख़राब हालत हो चुकी थी, लेकिन अभी जैसे मैं आ गया हूँ धीरे धीरे पानी में ठीक से दे रहा हूँ, तो ये प्लांट को अगर आप कम पानी दोगे तो ऐसी हालत होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं आया प्लांट को मैं फिर से रेगुलर वाटरिंग करने लगा, प्लांट फिर से खुश हो चुका है। तो ये हिसाब से हमें हाइड्रेंजिया की केयर करनी है, अच्छे से केयर करिए, पिंचिंग करिए। ये प्लांट को पिंचिंग बहुत पसंद होती है, तो पिंचिंग रेगुलर बेसिस पे करिए। जब आपका प्लांट एकदम बड़ा और बुशी हो जाएगा तब इसके ऊपर से फ्लावर्स लीजिए। इसको मैं 12 इंच के गमले में आगे चल के शिफ्ट करने वाला हूँ, तो गर्मियों की सीज़न में आराम से शिफ्ट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्लांट को हमें बस ऐसे उठाना है क्योंकि कोकोपीट में है, हमें कोई भी इसके रूट सिस्टम को तोड़ना मरोड़ना कुछ भी नहीं है। सीधा उठाइए, दूसरा बड़ा पॉट लीजिए और उसको सीधा दूसरे बड़े पॉट में डाल दीजिए, साइड पे कोकोपीट भर दीजिए। वॉश किया हुआ कोकोपीट लेना आप, बिल्कुल भी अनवॉश कोकोपीट नहीं चलेगा। तो ये थोड़ी सी सिंपल टिप्स है हमारे हाइड्रेंजिया से रिलेटेड। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।